हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, पढ़ो इन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस मेरे द्वारा यूट्यूब पर लिए गए इन्हीं लेक्चर में से होते हैं साथियों, जिसमें खुद का स्टार्टअप करने के बारे में सिखाया जाता है। तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने व्यवसाय के बारे में जान लिया था कि आप किस तरीके से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हो और उसे आगे जाकर के कैसे निगम में रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो साथियों, अपन निगम के बारे में बात कर रहे थे, कल भी अपन ने निगम के बारे में बात की थी। आज अपन निगम के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे और इसमें से बनने वाले क्वेश्चंस उनको भी अपन जानेंगे। और आपको पता है कि सारे क्वेश्चंस जो भी मैं वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ वही आपके टेस्ट में आते हैं। बस आपको इस वीडियो को बिना माइंड पर प्रेशर लिए देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काम में आने वाली है। जो भी मैं आपको ये लेक्चर ले रहा हूँ, आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति को ये काम में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसी तरीके की व्यवस्था बनाई है कि ये लेक्चर आपके आने वाले समय में काम आ सकें। तो साथियों, ये जानकारी आप अभी से प्राप्त कर लें। और किसी को लग रहा है कि नहीं यार, हमें तो नहीं देखना है, इनको नहीं देखना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये आने वाले समय में ये लेक्चर देखने होंगे, तो आप बाद में भी देखोगे। अभी देखोगे तो आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और आप जब टेस्ट दे रहे होगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और किस तरीके की व्यवस्था है। तो मैं कह रहा हूँ कि डेली के जो लेक्चर हैं उनको आप ध्यान से देखिए, स्किप ना करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली रोज की जो वीडियो हैं आपके पास आ जाएं। बिना काम का इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा वो आपको बिल्कुल जीवन में कहीं ना कहीं तो काम आने वाला है। तो डेली ये लेक्चर देखना ना भूलें। तो साथियों, चलते हैं, आज अपन बात करते हैं निगमों के बारे में कुछ विशेष बातें। जैसे कि अपन ने निगम के बारे में पढ़ा था। निगम क्या है? जो भी आप व्यवसाय या बिजनेस करते हो और उसको आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो उसे रजिस्टर्ड कराना होता है कानूनी रूप से, तो वही आपका निगम है। यानी कि व्यवसाय का एक कानूनी रूप है, वही आपका निगम है। ये अपने कल जाना था। तो अपन देखते हैं आज कि निगम में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किस तरीके की ये जो व्यवस्था है वो संचालित होती है। तो अपन यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे दिए गए शेयर धारक, इंग्लिश वर्ड भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुन ले एक बार कि क्या है, मतलब शेयर धारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर्स कहते हैं। बस ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालना नहीं है, इतना है कि बस हाँ, शेयर होल्डर कहते हैं। और बहुत से साथियों को ये भी डाउट होता है कि यार हमें तो पढ़ना ही समझ नहीं आता। अरे मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ, बस एक बार सुन लो, इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। जब आपके सामने ये जो टर्म जो जब भी सामने आएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस तरीके की जो व्यवस्था है। क्यों डर रहे हो बिना मतलब का? है क्या इसमें? शेयर धारक, जैसे कि पढ़ते हैं, निगम के मालिक होते हैं। मैंने आपको बताया जिसके पास शेयर चले गए, कंपनी है जो भी रजिस्टर्ड है, वो बड़ी जब हो जाती है, कहने का मतलब कि अपना अच्छा खासा सेटल हो जाती है, उसके बाद में वो आईपीओ ला करके शेयर देती है पब्लिक को। या फिर जैसे प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें जो पहले से जो पार्टनर होते हैं वो उसके शेयर, मतलब उसमें जो उसके पार्टनर होते हैं वो उसके पार्टनर होते हैं, यानी कि उसकी हिस्सेदारी उनके पास होती है। मालिक तो वो होते हैं, शेयर जिसके पास हैं तो वो कंपनी का मालिक तो है। यहाँ से तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन बनेगा। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करो, निगम के मालिक होते हैं। क्या शेयर धारक निगम के मालिक होते हैं या नहीं? तो ये आंसर आपको पढ़ना होगा इसमें। लेकिन वे इसका संचालन नहीं करते। कि और भी मैं जैसे यहाँ से क्वेश्चन बना सकता हूँ कि क्या शेयर होल्डर्स कंपनी का संचालन करते हैं या नहीं करते? तो आप कहोगे कि जब शेयर धारक कंपनी के मालिक होते हैं तो वो इसका संचालन क्यों नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप कंपनी रजिस्टर्ड कराते हो तो उसमें एक, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपनी कंपनी को निगम यानी कि कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कराते हो तो उसमें स्पेसिफिकली एक डायरेक्टर मांगा जाता है। यानी कि उसमें आप खुद भी हो सकते हो या फिर कोई और हो सकता है। यानी कि जब आप रजिस्टर्ड कराते हो तो उसमें जिम्मेदारी दी जाती है डायरेक्टर की, यानी कि कंपनी का संचालन करेगा डायरेक्टर करेगा। तो इस तरीके से यानी कि संचालन शेयर होल्डर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते।
उनको कानूनी रूप से नहीं जाना जाता। कानूनी रूप से जाना जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि कंपनी के जो संचालन करते हैं वो डायरेक्टर करते हैं, सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर के ऊपर होती है। तो यहां से 2 क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने नोट कर लिया होगा या फिर करिए। यहां से ये क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा कि क्या यहां से क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा कि क्या कंपनी, यहां से क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा क्या शेयरधारक कंपनी का संचालन करते हैं। यहां से क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा, देखिए यहां से कि क्या शेयरधारक कंपनी का संचालन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया। वे निगम की शेयर खरीदकर उसका मालिकाना हक प्राप्त करते हैं। देखो साथियों, जब भी शेयर निकाले जाते हैं वो शेयर परचेज कर लेता है। एक जैसे मार्केट में शेयर की वैल्यू निकाली जाती है। शेयर का मतलब समझ लीजिए कि हिस्सेदारी। शेयर का मतलब है हिस्सेदारी। कंपनी का जो एक पूरा हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा किसको दे दिया गया है, शेयर होल्डर यानी कि साझेदार को। वो शेयर परचेज करेगा, यानी कि शेयर ऐसे वैल्यू निकाली जाती है कि जैसे 1000 शेयर निकाल दी और एक शेयर की इतनी वैल्यू है। वैल्यू का मतलब है कि एक शेयर इतने रुपए का दिया है। आप यदि एक शेयर लेते हो तो आपके पास एक शेयर की हिस्सेदारी आएगी। आपने यदि 5 शेयर परचेज कर लिए तो 5 की हिस्सेदारी आपके पास में आ जाएगी। और ये शेयर निश्चित मतलब एक जगह पे नहीं रहते कि भाई हाँ कि हमने ये परचेज कर लिया और ये हमारे पास रहेगा और किसी के पास नहीं जाएगा। साथियों, इसमें यदि शेयर आपने परचेज किया, आपको लग रहा है कि मुझे इसको बेचना चाहिए, तो आप इसे दूसरे पर्सन को दे सकते हो। और बहुत से लोग जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है और जब शेयर निकाल देती है तो बहुत से लोग क्या है कि उसको खरीद नहीं पाते उस टाइम पे। तो उनको बाद में लगता है कि यार है ना, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और इसके तो शेयर हमें लेने चाहिए। तो जैसे आपने खरीद लिया तो आपसे दूसरा पर्सन उसको खरीद लेगा और वो कहेंगे यार आपने इतने में खरीदा, हमें इतने में दे दो इसको। तो इस तरीके से आप अपने शेयर दे भी सकते हो। तो फिर मालिकाना हक उस खरीदने वाले को हो जाता है उस पर। तो इस तरीके से अपन और देखते हैं निर्वाचन और प्रबंधन। अपन यहां से देखते हैं वही इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा सुन लीजिए, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, निर्वाचन और प्रबंधन इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि मैनेजमेंट या प्रबंधन, हर जगह आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये तो प्रत्येक बंदे की खासियत होनी चाहिए कि वो किस तरीके से हर जगह मैनेजमेंट कर सकता है। और इसके बाद में अपन जब देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी का संचालन करते हैं, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। निगम में निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आप जब भी अपनी कंपनी को कानूनी रूप से रजिस्टर करा लोगे तो उसके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, यानी कि उस कंपनी की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर होती है। चाहे उसमें आप हो सकते हो, आपका दोस्त हो सकता है, आपके परिवार में से कोई हो सकता है, या फिर कोई और आप हायर कर सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सारा जो कंपनी का संचालन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। हाँ, शेयर होल्डर के पास में कंपनी का मालिकाना हक है, पर कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। जो कंपनी के प्रशासन और नीति निर्माण का कार्य करता है, जो कंपनी के प्रशासन और नीति निर्धारण का कार्य करता है, यानी कि कंपनी को किस तरीके से चलाना है, आगे की कंपनी की प्लानिंग क्या है, अब तक कंपनी ने क्या किया, कैसे कंपनी को संचालित किया जाएगा, किस तरीके की इसमें व्यवस्था होगी, सब कुछ करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। आपका क्या रोल होगा उसमें, यदि आप मालिक हो तो आपका रोल होगा आप उनको गाइड करोगे जिस तरीके से मालिकाना हक जताते हुए वोटिंग के माध्यम से कि हम कंपनी में हैं और हमें कंपनी से ये चाहिए। आप जिस तरीके के निर्देशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके अनुसार वर्क करेगा कंपनी के अंदर। जैसे कि यहां से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन यहां से बन सकता है जैसे कि, हाँ, यहां से अपन क्वेश्चन बना सकते हैं निदेशक मंडल के कार्य होते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। निगम में निदेशक मंडल के कार्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। इस पे अपन ने चर्चा कर ली है और आगे चलते हैं। जैसे कि कानूनी स्वतंत्रता
यानी कि लीगल इंडिपेंडेंस। आप देखिए, लीगल, लीगल यानी कानूनी, और इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता। कानूनी स्वतंत्रता से मतलब है, कानूनी स्वतंत्रता से मतलब है कि आपने जिस नाम से आपकी कंपनी को रजिस्टर करा लिया है, अब आप नहीं रहे, आपकी कंपनी रही है। यानी कि आपने कंपनी का जो भी नाम रखा है, जैसे कि पड़ोविन है, पड़ोविन का नाम मैंने रख दिया है, मैं इसको संचालित कर रहा हूं, पर अब कानूनी रूप से मुझे कोई नहीं जान रहा। जो मैंने मान के चलिए कि कंपनी का नाम पड़ोविन रखा है, तो अब उस कंपनी की पहचान पड़ोविन से है, सारी जिम्मेवारी पड़ोविन की है। पड़ोविन क्या कर रहा है, पड़ोविन अच्छा कर रहा है, पड़ोविन बुरा कर रहा है, या पड़ोविन घाटे में है, पड़ोविन प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये सारी जो बातें हैं किसके अंदर आएंगी, कानूनी रूप से किसके अंदर आएंगी, ये सब आइडेंटिटी के अंदर आएंगी। यानी कि सारी जो कुछ पहचान होगी वो कंपनी के नाम से होगी। ये आपको समझ आया? अब अपन देखते हैं, निगम को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यहां से देखिए, निगम को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में माना जाता है, जिसका मतलब है कि यह अपनी संपत्ति, ऋण और कर्तव्य का पालन स्वयं करता है। जो भी जिम्मेवारी है वो कंपनी के नाम पर है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण देकर के समझाया, पड़ोविन की सारी, भाई पड़ोविन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पड़ोविन पर इतना ऋण है, पड़ोविन के ये कार्य हैं, पड़ोविन इन जिम्मेदारियों को निभा रहा है या नहीं निभा रहा, तो सब कुछ पहचान किसकी बन जाएगी, यानी कानूनी रूप से वो व्यक्ति का नाम हो गया कि ये है, यानी कि ये कंपनी है और ये इस तरीके से संचालित है, तो सारी जिम्मेवारी किसकी है, पड़ोविन की। इस तरीके से ना। अब आगे देख लेते हैं, और भी जैसे कि यहाँ से जो कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो अपन देख लेते हैं। यहाँ से अपन ने, हाँ, एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ से कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यह अपनी संपत्ति, ऋण और कर्तव्यों का पालन स्वयं करता है। तो फिर अपन जैसे यहाँ से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, संपत्ति, ऋण और कर्तव्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोट कर लिया है यहाँ से, और अपन यहाँ से देखते हैं विभिन्न प्रकार के शेयर, शेयर्स, इसके बारे में देखते हैं। निगम में शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी को शेयर के रूप में रखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि निगम जब अपने शेयर निकालता है, और जो शेयर जो होल्डर होते हैं उनकी उनकी हिस्सेदारी शेयर के रूप में होती है। यानी कि उनके पास में उस कंपनी के शेयर हैं, यानी कि उनके पास में जितने शेयर हैं उसकी हिस्सेदारी उतनी ही उस कंपनी में है। निगम के शेयर प्रचलन में होते हैं, यानी कि एक बार जो शेयर निकाल दिया है ना, वो प्रचलन में रहेंगे। प्रचलन का मतलब कि वो वर्तमान में है, यानी कि शेयर हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आपने वो शेयर परचेज कर लिया, ठीक है, वो शेयर है, आपको लगा कि नहीं यार ये शेयर मुझे किसी को देना चाहिए, तो आप उस शेयर को दूसरे बंदे को दे सकते हो। उसे भी लगा कि यार नहीं इसको मुझे दे देना चाहिए, और किसी दूसरे बंदे को लगा कि यार मुझे इसको परचेज कर लेना चाहिए, तो वो शेयर चलते रहते हैं इस तरीके से, एक बार निकाल लेंगे बाद में। तो इस तरीके से प्रचलन होते हैं, जिनकी कीमत समय के साथ बदल सकती है। मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि किसी बंदे ने कोई शेयर है वो 500 रुपये में परचेज किया, दूसरे बंदे को लगा कि नहीं यार ये शेयर मुझे मेरे पास होना चाहिए, तो मैं इसके 700 रुपये दे देता हूँ, तो इस तरीके से वो शेयर उसके पास में चला जाएगा। तो फिर यदि, या फिर परचेज करने वाले को लगा कि यार मैंने ये 500 में बहुत ज़्यादा परचेज कर लिया है, बहुत ज़्यादा मैं इसको मैंने परचेज कर लिया है, हो सकता है आने वाले समय में ये कंपनी घाटे में चले जाए, तो मुझे इसको दे देना चाहिए, तो वो हो सकता है उसको कम रुपये में भी दे दे। तो इस तरीके से इनकी कीमत बदलती रहती है। तो साथियों, अपने आज निगम जो कॉरपोरेशन है इसके बारे में अपन ने थोड़ी सी बातें की हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको देखोगे आने वाले समय में, मैं आपको बिल्कुल इंटरेक्ट इससे कराऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आपके जीवन में काम आने वाली हैं। तो डेली का जो लेक्चर होता है, जैसे कि यहाँ से एक क्वेश्चन अपना रह गया है सर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, इसको अपन बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के शेयर्स, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, निगम में शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी को शेयर के रूप में रखते हैं। निगम के शेयर प्रचलन होते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बदल सकती है।
यहाँ से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। निगम के शेयर की कीमत समय के साथ, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5, निगम के शेयर की कीमत समय के साथ बदलती है, नहीं बदलती, कब बदलती है, कब नहीं बदलती। तो इस तरीके का यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि निगम के शेयर की कीमत समय के साथ, तो इस तरीके से ऑप्शन बनेंगे जिसमें बदलती है, नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, हमेशा बदलती रहती है। तो इस तरीके का ऑप्शन इसमें बनेंगे। तो आपके क्वेश्चन 5 हो गए और यही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाले हैं। और डेली वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके जीवन में बिल्कुल ही ये उपयोगी होंगी, मैं ये कह रहा हूँ। और आने वाले समय में आपको इसका से काम भी पड़ेगा, तो आपको याद आएगा कि हाँ हमने वो वीडियोज देखे थे और हमें पता था कि इस तरीके की ये व्यवस्था है। और डेली आपके पास में ये लेसन कैसे आएगा, पढ़ो इनकी जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लो, और ये जो सारे नोटिफिकेशन वाला एक आइकन आता है उसको करके ऑल कर लो, जो भी वीडियो आएगी वो आपके पास आ जाएगी।